Hello students, today we are going to discuss some isoterms. कुछ isoterms हमें पढ़नी है. आइसो मीन्स होता है बेटा सेम, ठीक है. तो उससे पहले मैं आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सारी बातें डिस्कस करूंगा. तो आज की हमारी फर्स्ट टर्म है नंबर 1 एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर को हम मेनली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से. और जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम. न्यूट्रल एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है. उसके बाद नंबर 2 पे हमारा है मास नंबर. नंबर 2 पे हम क्या लिखते हैं? मास नंबर. मास नंबर को मेनली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है. मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं. और जो मास नंबर होता है बेटा ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी ए इक्वल टू प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है. तो यहां से अगर मुझे मान लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, न्यूट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि n इक्वल टू a माइनस पी हो जाएगा. ठीक है. अब कोई भी एलिमेंट होता है बेटा, अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं तो उस एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x, z और a से, या कभी कभी हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x, z और a से. यहां जो z होता है बेटा, ये z हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर. और जो a होता है बेटा ये हमारा होता है मास नंबर. तो a क्या है? हमारा मास नंबर. जैसे बात कर रहा हूं मैं कार्बन की, ये कार्बन है. कार्बन होता है 612. तो यानी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो कितना है? 6. कार्बन का जो मास नंबर है बेटा वो कितना है? 12. और अगर मान लो मैं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालता हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कैसे निकालोगे? मास नंबर माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर. तो मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर, तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो यहां से क्या कर सकते हैं? आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं. तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब यहां ऐसे भी हो सकता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड. ए क्या है? मास नंबर. जेड क्या है? आपका एटॉमिक नंबर. तो सेकेंड टर्म हमारी क्या है? मास नंबर क्या होता है. तो दो टर्म हमने डिस्कस कर ली. एटॉमिक नंबर पता चल गया कैसे निकालते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं, वो क्या होता है? हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन न्यूट्रल एटम के अंदर. मास नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है यानी एटॉमिक नंबर है, प्लस में क्या हो गया हमारा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स मीन्स क्या हो गया आपका? एटॉमिक नंबर, प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? ये इधर ले जाओगे, माइनस हो जाएगा मास नंबर माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर. तो यहां से आप क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हो. तो दो टर्म हमने पढ़ ली. अब हमारी टर्म है नंबर 3 आइसोटोप्स क्या होते हैं. ध्यान से देखेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं. अब बेटा ये जो आइसो वर्ड है, आइसो का मतलब होता है सेम, और वर्ड के अंदर ही डेफिनेशन छिपी होती है. आइसोटोप्स नंबर 3 आइसोटोप्स क्या होते हैं. ठीक है. तो मैं क्या लिखूंगा? सच एटम्स ऑफ द
such atoms of the same element, such atoms of the same element having same atomic number but different mass number। देखो इसने क्या कहा है कि सेम एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि एटम क्या होंगे, एक ही एलिमेंट के होंगे, लेकिन डिफरेंट मास नंबर होगा, उनका मास क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे एटम्स को आइसोटोप्स बोलते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के बेटा 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2 और हाइड्रोजन 1,3। अगर आप ध्यान से देखो इन सब का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, सेम, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं, ये हमारा क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ये क्या है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है 1, और एटॉमिक नंबर को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है बेटा 1 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है। मास नंबर ये क्या है बेटा, मास नंबर, मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। अब जो मास नंबर होता है, मास नंबर वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके अंदर बेटा एक प्रोटॉन है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है, यानी न्यूट्रॉन नहीं है। सेकंड के अंदर क्या है बेटा, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। अब 1 है, जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यानी कि इसके अंदर एक प्रोटॉन है। अगर एक प्रोटॉन है, यानी एटॉमिक नंबर की जगह आप ऐसे क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर उसके अंदर एक प्रोटॉन है और टोटल वैल्यू है 2, दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 1 है। ऐसे 3 में हम बात करें, एक प्रोटॉन है बेटा और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो एलिमेंट्स है, यहाँ 0 न्यूट्रॉन लिख देता हूं, ये वो एलिमेंट्स है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम। देखो आइसोटोप्स, पी से मतलब क्या बन गया, प्रोटॉन, आइसो मतलब सेम, यानी जिसके अंदर प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ही है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, वो एलिमेंट या वो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, दैट मीन्स अपने आप क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, और फिर डिफरेंस किस में आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। तो यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट होते हैं। तो जनरली अगर मैं आपसे नॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं, तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, ठीक है, लेकिन मास नंबर क्या हो बेटा, डिफरेंट हो। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, और ये जो 3 आइसोटोप्स होते हैं बेटा हाइड्रोजन के, इनके सभी के अलग अलग नेम होते हैं। तो मैं अगर बात करूं फर्स्ट एलिमेंट की, फर्स्ट एटम की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मैंने आपको बताए, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2 और हाइड्रोजन 1,3। तो जो 1,1 होता है इसको नॉर्मल हाइड्रोजन बोलते हैं, 1,2 होता है इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, और इसको हम प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम इसको बोलते हैं। और जो 1,3 होता है इसको ट्राइटियम बोलते हैं, या ट्रीटियम भी बोल देते हैं, ट्राइटियम, ठीक। इसको हम जनरली डी से लिखते हैं, इसको जनरली टी से लिखते हैं, और इसको हम जनरली एच से ही लिख देते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ठीक, ये क्या होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं किसके, हाइड्रोजन के। ऐसे अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूं बेटा, कार्बन की, तो कार्बन में 612, 613, 614 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। क्लियर होगी बात ये। अगर मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, तो नाइट्रोजन में 714, 715 2 आइसोटोप्स होते हैं बेटा,
ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन में 3 होते हैं। सबसे ज्यादा आइसोटोप्स किसमें होते हैं? सल्फर के अंदर होते हैं। तो आइसोटोप्स का मतलब क्या है कि जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, बट मास नंबर डिफरेंट हो। एक्चुअल में मतलब क्या है कि जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो आइसोटोप्स के बाद बेटा बात है आइसोटोन्स की। नंबर 4 पे हम स्टडी करेंगे आइसोटोन्स को। आइसोटोप्स पता चल गया आई होप। तो एक एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं और मोस्ट ऑफ एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप्स है, खासकर नॉन मेटल्स के। ठीक है, तो अब देखेंगे ध्यान से। नंबर 4 पॉइंट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, अब देखो आइसोटोन वर्ड के अंदर ही एन लिखा हुआ है। एन का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रॉन, यानी कि जिसका आइसो न्यूट्रॉन हो, सेम न्यूट्रॉन हो। तो आइसोटोन्स का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट, सच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन्स को निकालते हैं डिफरेंस बिटवीन मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो यानी कि जिसका डिफरेंट एलिमेंट हो, डिफरेंट एलिमेंट का मतलब यहां पर क्या हो गया? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस क्या होगा बेटा? सेम होगा। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल ही देता हूं। जैसे कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, कार्बन 614। ठीक है, अब उसके बाद है बेटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो 816, 817, 818। अब देखो इन सब का एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। ये क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या सबका डिफरेंट है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो? a माइनस जेड। तो यहां कितना आएगा? 14 माइनस 6, 8 आ गया। इस केस में कितना आएगा? 15 माइनस 7, 8 आ गया। इस केस में 16 माइनस 8, 8 आ गया। तो यानी कि तीनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है बेटा? सेम है। देखो नाम से पता चल रहा है आइसोटोन्स, एन यानी सेम न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम है, बट एटॉमिक नंबर यानी कि एलिमेंट क्या डिफरेंट है। तो डिफरेंट एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोन्स कहलाते हैं। तो नंबर 4 हो गया बेटा। अब हम स्टडी करते हैं आइसोबार की। आइसोबार क्या होता है? नंबर 5। नंबर 5 पर है बेटा आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो बेटा? आपका मान लो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो, लेकिन मास नंबर क्या हो? सेम हो। यानी कि सच एलिमेंट्स which have different atomic number but same mass number, same mass number। जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो। देखो आइसोटोप्स इसका अपोजिट है। आइसोटोप्स में क्या था? एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। और आइसोबार्स में क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर क्या सेम है।
एटॉमिक नंबर डिफरेंट का मतलब क्या है बेटा कि एक्चुअल में वो अलग अलग एलिमेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट होंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे आर्गन हो गया बेटा, एग्जांपल में ले लेता हूं आर्गन 1814, पोटासियम क्या होता है बेटा 1939 भी होता है, 40 भी होता है, 1940 ले लिया मैंने। ऐसे कैल्शियम बेटा 2014। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या है बेटा जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सबका डिफरेंट है, और ये क्या है बेटा मास नंबर, और मास नंबर क्या है सबका सेम है। तो वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो बेटा डिफरेंट हो, बट मास नंबर क्या हो सेम हो, तो इन तीनों को हम एक दूसरे का आइसोबार्स बोलेंगे। वो हमें क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक एलिमेंट दे देगा, कहेगा इसका आइसोबार निकालिए, तो आपको वो एलिमेंट देखना पड़ेगा जिसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो बट मास नंबर क्या हो इसके बराबर हो, तो उससे क्या पता चल जाएगा कि ये इसका क्या है आइसोबार है। तो यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज नंबर 6। नंबर 6 पे हम स्टडी कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स देखो नेम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो मीन्स सेम और इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो स्पीसीज या वो आयंस जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो आप डेफिनेशन लिखोगे द स्पीसीज, ये जो स्पीसीज है बेटा स्पीसीज ये एटम भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, एटम और आयंस। तो ये एटम और आयंस हो सकते हैं। द स्पीसीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है यानी कि अलग अलग एलिमेंट होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या सेम है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं तो जैसे मान लो मैं ले लेता हूं नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। अब देखो नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन होता है बेटा 714, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 7। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 7। लेकिन मैंने 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिया एक्स्ट्रा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देते हो उतना माइनस चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो टोटल कितने हो गए 7 और प्लस 3 10। तो यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो तो 7 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हो गए 10 हो गए। ऐसे ही ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बेटा, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 8 है, एटॉमिक नंबर Z=2, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हो गए 8 और 2 नेगेटिव यानी कि 10 हो गए। ऐसे बेटा F नेगेटिव, एटॉमिक नंबर 9 है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा 10 हो गए। ऐसे ही नियोन, एटॉमिक नंबर बेटा 10 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 10 है। ऐसे सोडियम पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन जब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा 10 है। ऐसे ही मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 12 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10। ऐसे ही एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर बेटा 13 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे। तो ये सभी एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा सेम है। तो ऐसे स्पीसीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बोलते हैं। क्लियर होगी बात है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है दैट मीन्स उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर में उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, और जितना ज्यादा पॉजिटिव है एटॉमिक नंबर से उतने ही इलेक्ट्रॉन घटा दो, यानी उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए उसके लॉस हो गए। तो ये हमारी 6 टर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 6 टर्म अभी तक हमने डिस्कस कर ली है। अब हमारी 7th टर्म है बेटा आइसोस्टर्स।
7th टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं। IIT एडवांस तक अगर हम देखें या नीट तक अगर हम देखें तो टोटल 10 टर्म्स बनती है बेटा, 10 टर्म्स है। तो 7th टर्म हमारी है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स इसको बोलते हैं आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि उसके अंदर एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसके अंदर एटम्स भी सेम होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, पोटासियम फ्लोराइड। अब नंबर ऑफ एटम्स देखो, नंबर ऑफ एटम्स 1 2 कितने हैं बेटा, 2 1 2 कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। अब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम में 20 और ऑक्सीजन में कितने होते हैं बेटा 8, तो टोटल कितने हो गए 28, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 28 हो गए। पोटासियम में कितने होते हैं बेटा 19 और फ्लोरीन में कितने होते हैं 9, तो यानी कि ये भी टोटल कितने हो गए 28 हो गए। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है बेटा, सेम है। तो ये एक दूसरे के क्या है, आइसोस्टर्स है, तो इनको क्या बोलेंगे, आइसोस्टर्स बोलेंगे। तो नंबर 8 टर्म हमारी है, नंबर 7 होगी बेटा आइसोस्टर्स। आइसोडाइफर्स नंबर 8 है आइसोडाइफर्स, तो मैं लिख देता हूं नंबर 8 पे। आइसोडाइफर्स क्या होती है, 8 नंबर आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स का मतलब क्या है कि जब आप लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या, जो रेडिएशंस एमिट करते हैं, यानी जिससे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। अब वो अल्फा बीटा गामा रेज या अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, उसके बाद जो बचता है, वो रेज निकल के जो बचता है उसको हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और जिससे वो निकलते हैं स्टार्टिंग में उसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी कोई, देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं यूरेनियम का। जो यूरेनियम होता है बेटा 92 238, ये क्या है हमारा यूरेनियम है। यूरेनियम से जब अल्फा रेज निकलती है, अल्फा रेज के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम की तरह 24, अल्फा रेज जो निकलती है, उसके बाद क्या बचता है, इसमें एक नया एलिमेंट बचता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थोरियम बोलते हैं। तो ये क्या होता है 90 और 234, तो ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई होता है बेटा, पेरेंट न्यूक्लियाई, जिससे कोई चीज बनती है। ठीक, और अल्फा रेज निकाल के जो बचता है ये क्या होता है बेटा, डॉटर न्यूक्लियाई होता है, डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये कहता है अगर पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई में नाइट्रोजन प्रोटॉन डिफरेंस सेम हो, यानी कि इफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई हैव सेम न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस, सेम न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस, यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस। तो यानी कि उनके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। अब आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस देखो कैसे निकालते हो। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले फर्स्ट केस में, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं पेरेंट न्यूक्लियाई के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर। जब आप मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर करोगे बेटा, तो ये वैल्यू आएगी 146।
ऐसे यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे, मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर, तो ये आएगी 144। तो ये हमारे हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पेरेंट में है 146 और डॉटर में है 144। अब उसने कहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस, तो अगर मैं पेरेंट एटम की बात कर रहा हूं तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस देखेंगे। न्यूट्रॉन कितने बेटा 146, प्रोटॉन कितने हैं 92। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 आ जाएगी। ऐसे इस केस में देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस, न्यूट्रॉन कितने हैं 144, प्रोटॉन कितने हैं 90, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 54 आ गई। तो ये कहता है कि आइसोडाइफर्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए होता है मेनली, जिसमें अगर पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस सेम है तो वो एक दूसरे के आइसोडाइफर्स होते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं कि डॉटर न्यूक्लियाई पेरेंट न्यूक्लियाई का क्या है आइसोडाइफर्स है। डॉटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड आइसोडाइफर्स ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। तो डॉटर न्यूक्लियाई को हम पेरेंट न्यूक्लियाई का आइसोडाइफर्स बोलते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारी टर्म थी बेटा 8th टर्म आइसोडाइफर्स। अब हम 9th टर्म पढ़ रहे हैं। आइसोडाइफर्स पता चल गया हमें। अब 9th है न्यूक्लियर आइसोमर्स। 9th टर्म है बेटा न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं, देखेंगे ध्यान से। न्यूक्लियर आइसोमर्स, न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं? अगर हम न्यूक्लियर्स की बात करें तो उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है बेटा सेम होता है। तो यानी कि न्यूक्लियस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो सेम होगा, मास नंबर, बट डिफरेंट एनर्जी लेवल, लेकिन डिफरेंट एनर्जी लेवल, उनके अंदर एनर्जी लेवल क्या होगा बेटा डिफरेंट होगा। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे न्यूक्लियर आइसोमर। न्यूक्लियर वर्ड जो है न्यूक्लियर आइसोमर्स एनर्जी के लिए यूज किया गया है, तो जिनका एनर्जी लेवल डिफरेंट हो। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे बेटा निकल है। अब निकल क्या आता है 2861, ये क्या निकल है? ये जो निकल है बेटा ये मान लो मेटास्टेबल पे है, ये मेटास्टेबल, यानी कि मेटास्टेबल का मतलब क्या है कि ये अनस्टेबल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक्साइटेड स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है बेटा एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि इसके अंदर क्या है ज्यादा एनर्जी है। जितनी ज्यादा एनर्जी होती है एलिमेंट उतना ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक, अगर ये अपने अंदर से कुछ गामा रेडिएशंस निकाल दे, जब इसके अंदर से कुछ गामा रेडिएशंस निकलते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं गामा रेडिएशंस को। तो ये क्या है बेटा हमारे गामा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस। जब ये गामा रेडिएशंस बाहर निकालता है तो ये ग्राउंड लेवल पे आ जाता है, यानी इसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो ये अब कौन सी होती है इसकी स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट इसको बोलते हैं या ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर बेटा एनर्जी होती है ज्यादा, तो यहां पर क्या होगी हाई एनर्जी, और ग्राउंड स्टेट पर क्या होती है बेटा लो एनर्जी, तो ये क्या होगी लो एनर्जी हो जाएगी। तो दोनों में देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर भी सेम है, लेकिन ये क्या मेटास्टेबल है, यानी कि ज्यादा एनर्जी इसके अंदर एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल है। ये क्या बेटा लो एनर्जी लेवल पे है, यानी कि ज्यादा स्टेबल है ग्राउंड स्टेट पे है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। तो वही बात की गई है, बट डिफरेंट एनर्जी लेवल बोल देंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल है उनके अंदर। ठीक है, तो जिनका एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम है लेकिन डिफरेंट एनर्जी लेवल है, तो वो क्या कहलाते हैं न्यूक्लियर आइसोमर्स कहलाते हैं।
और अब हमारी लास्ट टर्म जो है बेटा वो है आइसोटोपलोगी। अब लास्ट टर्म पढ़ रहे हैं, लास्ट टर्म हमारी है आइसोटोपलोग, 10th टर्म हमारी है आइसोटोपलोग। आइसोटोपलोग का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं CH4, ये क्या मीथेन। अब इसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। कोई एक एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का आइसोटोप चेंज हो जाए। अब हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप क्या, ड्यूटेरियम, जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ट्रीटियम जिसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लो इसका एक आइसोटोप चेंज हो गया, यानी अब क्या बन गया CH3D, यानी एक H की जगह प्रोटियम की जगह ड्यूटेरियम आ गया, तो यानी ये भी क्या बन गए, आइसोटोप लोग बन गए। तो आइसोटोप लोग क्या होते हैं, जो जिसमें रिप्लेसमेंट होती है आइसोटोप्स की, यानी कि जो आइसोटोप्स ऑफ एटम से डिफरेंट होते हैं, यानी कि सच कंपाउंड्स which are different by isotopes of any atom। किसी भी एक एटम के आइसोटोप्स क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप लोग बोलेंगे। ठीक, अब इसमें देखो जैसे मान लो ऑक्सीजन की बात है, जैसे H2O की मैं बात कर रहा हूं, ये H2O है। अब हाइड्रोजन मान लेते हैं, H2O को मैं ऐसे लिख रहा हूं HHO, ये 1 है, ये भी 1 है। अब एक कोई भी चेंज हो गया तो HHO, ये 1 2 हो गया, ये 1 रहा। अब देखो एक क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया आइसोटोप, तो एक आइसोटोप चेंज हो गया तो ये भी क्या आपस में आइसोटोप लोग हुए। जैसे मान लो मैं N2O की बात करता हूं, N2O में क्या बेटा, नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 715O है, मान लेते हैं 14 भी हो सकता है, 715 भी है। एक और मेथड ऐसे ही पता चल जाएगा कैसे। अब देखो पहले तो क्या था कि ये 1 की जगह 1 2 हो गया, चेंज हो गया। अगर ये अलग अलग और इनकी पोजीशन भी चेंज हो गई, ये ऐसे हो जाए 715 714O, अब देखो पोजीशन भी चेंज हो गई इनकी, ठीक है, तो ये भी आपस में क्या है, आइसोटोप लोग ही है। तो आइसोटोप लोग क्या है, जिनके जो बेटा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं बाय आइसोटोप ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के आइसोटोप से डिफरेंट होते हैं। पोजीशन भी चेंज हो जाए तो भी आइसोटोप लोग बन जाते हैं, और अगर पूरा आइसोटोप ही चेंज हो जाए तो बढ़ ही जाएंगे। तो आइसोटोप लोग ये हो गया। तो टोटल बेटा 10 टर्म्स है IIT एडवांस तक, जिसमें हम आइसो वर्ड यूज करते हैं। आई होप आपको ये सभी टर्म समझ में आई होगी। अगर ये सभी टर्म समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। बाकी पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।